शायद तभी चेतेगा जब मोरबी जैसा, गुजरात जैसा हादसा यहाँ पर होने की उम्मीद है। केदारनाथ हाईवे पर बेलनी में अलकनंदा नदी पर मोटर पुल स्थित है, जो कि केदारनाथ धाम के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद की आधे से ज्यादा आबादी को जोड़ता है। पुल की खराब स्थिति को देखते हुए अक्टूबर से ही पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। चमोली जिले से आने जाने वाले भारी वाहन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से ही आवाजाही कर रहे हैं, जिस कारण रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में कई बार जाम लग रहा है और आम जनता के साथ ही साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी चंद्र मोहन का कहना है कि 6 दशक पूर्व पुल का निर्माण हो चुका था, लेकिन पुल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। ट्रीटमेंट होने के बजाय पुल पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया। सर, इस पुल के बारे में हमने कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया है और ये लगभग 6 दशक पूर्व ये पुल का निर्माण हो चुका था इस पुल का, लेकिन इसमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी रखरखाव नहीं है पुल का और भारी वाहन इसमें गुजरते रहते हैं इस पुल से। भले आजकल सरकार ने कुछ दिन पहले इसको जो है भारी वाहनों के लिए रोक लगा दिया है, प्रतिबंधित कर दिया भारी वाहनों के लिए, लेकिन फिर भी छोटे वाहन लगातार इसमें एक के बाद एक चलते रहते हैं और लगता है कि प्रशासन शायद तभी चेतेगा जब मोरबी जैसा, गुजरात जैसा हादसा यहाँ पर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मोटर पुल लगभग 6 दशक पुराना है और इसकी लंबाई 60 मीटर के आसपास है। ट्रीटमेंट न होने से पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। मोटर पुल की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि एक वाहन के चलते ही कांपने लग जाता है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से भारी और छोटे बड़े सभी वाहनों के चलने से पुल की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। 16-17 जून 2013 की आपदा में भी इस पुल को काफी नुकसान पहुंचा था। विगत अक्टूबर माह के शुरुआती चरण में 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण पुल से भारी वाहनों की आवाजाही बंद की गई और पुल के जांच के निर्देश दिए गए। पुल के दोनों छोरों पर भारी वाहनों को रोकने के लिए NH ने पिल्लर गाड़ दिए। विगत 3 महीनों से चमोली जिले में आने जाने वाले सभी भारी वाहन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से ही आवाजाही कर रहे हैं। केदारनाथ की ओर आने जाने वाले वाहन बाईपास से होकर गुजर रहे हैं और इस बीच ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से भी जो भी बस केदारनाथ घाटी के लिए आ रही है, एक बार उन्हें सवारी छोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार आना पड़ रहा है और फिर बाईपास से ही वापस जाना पड़ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि NH को पूर्व में ही तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए थे और जांच में जो भी परेशानियां सामने आई उनको दूर करने के लिए कहा गया। देखिए, अलकनंदा नदी पर जो ब्रिज है उसकी जो स्ट्रेंथ टेस्टिंग है वो कराई गई थी और जो विभाग है NH PWD उनको बताया गया है कि इसकी तत्काल जांच करा के फर्दर जो कंसल्टेंट से जो भी रिकमेंडेशन है उसको पालन किया जाए और इसी क्रम में हमने उस ब्रिज पर से भारी वाहनों की आवाजाही को रोक लगाकर दोनों तरफ बैरियर्स लगा दिए थे। आने वाले समय में एक नया ब्रिज भी निर्माण किया जाना है उसकी अपस्ट्रीम में, परंतु जब तक वो ब्रिज निर्माण नहीं होता इस ब्रिज को भी रिपेयर इनोवेट करके उसकी स्ट्रेंथ के अनुसार उसको यूज में लाया जाएगा। रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी टनल बननी है। इस टनल के बनने से रुद्रप्रयाग में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ी जो टनल NH पे रुद्रप्रयाग से बेलनी तक बननी है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन उस कार्य को प्रारंभ कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि 2-3 साल के अंदर ये टनल बन करके तैयार होगी और रुद्रप्रयाग में जो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी उससे भी रुद्रप्रयाग वासियों को छुटकारा मिल पाएगा। और इसके साथ ही हमने इसका जो डंपिंग जोन है उसको सांदर में रखा है और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो केदारनाथ की तरफ से आने वाले लोग हैं जिनको कलेक्ट्रेट परिसर में जाना होता है, उनको नीचे के बेलनी वाले रास्ते से आने की आवश्यकता नहीं होगी। वो ऊपर से सांदर होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया। रुद्रप्रयाग से परवीन सेमवाल की रिपोर्ट।